नहीं, चलने की बात नहीं। देखिए भूपेन जी, चलना, देखिए पहली बात तो चलना किसी भी चीज का निष्कर्ष नहीं होता। जब हम डिबेट करते हैं तो किसी भी जिम्मेदार नेता का दायित्व ये नहीं होता कि वो चले। आपने मुझसे कहा कि इन्हें मेरी, हाँ, आपने मुझसे कहा इन्हें सुनिए, मैंने सुना। हाँ, अब इन्हें मुझे सुनना चाहिए। हाँ, चलिए बोलिए भूपेन जी। दीपक जी सुनेंगे, दीपक जी सुन लेंगे। आलोचना करनी है, मैं उसको सहर्ष सुनने तैयार। नहीं, दीपक जी सुनेंगे, वो सुनते हैं, ऐसा नहीं है। राजस्थान के बारे में जो दीपक जी सुनिएगा गंभीरता। हाँ, हाँ, बोलिए भूपेन जी, बोलिए। इन्होंने जो राजस्थान के बारे में चर्चा की, अव्वल तो ये फिगर ही झूठे हैं। दूसरा, ये वसुंधरा देवी से कहें कि वो वहां पर हमारे गहलोत जी से सवाल पूछे, वो जवाब देंगे इनको। और ये जिस राज्य में ये जानना चाहते हैं हमसे पूछे, हम इसका जवाब देंगे इनको। और जिस फोरम पर ये पूछना चाहें उस पर हम फोरम पर जवाब देंगे। अब सवाल नंबर मेरा दूसरा, इसका तो ये जवाब दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास इनकी सरकार के ही आंकड़े नहीं है। वैद्यनाथन कमेटी ने एपेक्स बैंक और सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को जिंदा करने के लिए इनको पैसे दिए। ये बताएं कि इनकी सरकार आज तक 7 साल 8 साल हो रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट केंद्र सरकार को क्यों नहीं दे पाई, जिसके कारण इनको जो है उसकी दूसरी किस्त नहीं मिली और जिसके कारण हजारों कर्मचारियों का नुकसान हुआ और इनका लैंड डेवलपमेंट बैंक डूब गया। ये मध्य प्रदेश की जनता को ये जवाब दें कि ये जो सरकार की दक्षता है, ये सरकार की जो अयोग्यता है, वो क्या है। ये वैद्यनाथन कमेटी के धन का उपयोग क्यों नहीं कर पाए, उसकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट आज तक ये क्यों नहीं दे पाए और इनको दूसरी किस्त क्यों नहीं मिली। और इन्होंने जो है इनकी इस लापरवाही के कारण चलिए मैं पूछूंगा, मैं ये बात भी पूछूंगा, आपका एक सवाल का उत्तर उन्होंने दिया, लेकिन मैं बहुत जल्दी से राजन जी का, क्योंकि समय अब कम बच रहा है। राजन जी मैं आपसे जरूर इतना जरूर पूछना चाहूंगा। पूरी हो जाने दीजिए अमित जी। अब भूपेन गुप्ता जी से पूछ लीजिए कि 2003 में जब इनकी सरकार गई, 2003 में जब इनकी सरकार गई तो मध्य प्रदेश के 36 जिला सहकारी बैंकों में से कितनों के लाइसेंस निरस्त होने जा रहे थे घाटे के कारण और अनियमितताओं के कारण। नहीं, चलिए वो अब समय जो है बहुत समय कम बच रहा है। मैं जल्दी से राजन जी से भी पूछ लूं, वरिष्ठ पत्रकार काफी देर सुन रहे हैं। राजन जी, जवाब देना पड़ेगा। अगर वो सहकारी बैंकों की बात कर रहे हैं तो ये बताएं 2003 में जब तक कांग्रेस की सरकार थी और इनके लोग बैठे हुए थे सहकारी बैंकों में, कितना भ्रष्टाचार था और रिजर्व बैंक ने कितने सहकारी बैंकों को, इनके नेताओं को लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस दे दिया था। हमने उन सारे बैंकों को घाटे से उबारा और फायदे में लेके आए हैं। नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन अब मैं राजन जी से जल्दी से पूछूं। राजन जी तो दिल्ली में बैठी हुई कि वैद्यनाथन, नहीं, लेकिन फिर वही बात रह गई। चलिए सुन लीजिएगा राजन जी, मैं राजन जी से मैं सवाल कर लूंगा, मेरे पास समय अब कम बच रहा है। राजन जी इतना बताइए, लेकिन जिस मूल बात पर हम चर्चा कर रहे थे, चलिए यहां पर जवाब कुछ हो गए, कुछ सवाल भूपेन जी ने कर लिए, दीपक जी ने जवाब दे दिए, लेकिन जो राहुल गांधी या फिर बीजेपी की तरफ से जो सवाल या कांग्रेस की तरफ से सवाल, जो श्रृंखला शुरू हुई जिसको आपने कहा था कि सार्वजनिक भी हुआ, ये राजनीति का कैसा स्वरूप था? क्योंकि उसका जवाब मुझे नहीं लगता कि किसी फोरम पर सार्वजनिक आएगा। यहां चर्चा हो रही ठीक है, लेकिन जो सवालों की बौछारें आक्रमण हुआ था वो तो फिर जहां के तहां रह गए। ये बात सही है कि दोनों पार्टियां जो है चुनाव सही दिशा में नहीं लड़ रही है। शुरुआत में ही यही हालत है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में जब प्रत्याशी मैदान में होंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि लोकल स्तर की बातें उठने लगेगी। दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे और तब भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। दीपक जी बहुत सारी बातें कर रहे थे पुराने कांग्रेस सरकार के घोटाले की। मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह सरकार ने जो घोटाले किए, जो गलत काम किया, उसी का परिणाम था कि बीजेपी की सरकार बनी। एक सरकार ने घोटाले किए या गड़बड़ियां की, इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी सरकार बने वो भी उन घोटालों में शामिल हो जाए। चलिए मैं माफी चाहूंगा पड़ेगा, अभी आप लोगों को रोक रहा हूं, समय समाप्त होने की तरफ माफी चाह रहा हूं। राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही बहस के बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश के चढ़ते उतरते तापमान के अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं ऋषि। सियासी मौसम रिपोर्ट में अगले 2 मिनट बताएंगे प्रदेश में दिन भर कैसा रहा सियासी मौसम। सबसे पहले रुख भोपाल का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कल इंदौर में भाषण की आंधी चली, लेकिन सियासी मौसम भोपाल का खराब हुआ। भोपाल में आज राहुल के भाषण रूपी बिजलियों से आहत बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। नरेंद्र सिंह तोमर ने मुजफ्फरनगर दंगों पर दिए राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग को भाषण की सीडी सौंपी। एक बार फिर रुख भोपाल का। भोपाल बीजेपी दफ्तर का तापमान स्थिर होने का नाम ही नहीं ले रहा। टिकट के दावेदारों की उमड़ रही भीड़ से बढ़ रही सियासी उमस से आला